जैसा कि सबको ही पता है कि देश में अभी क्या चल रहा है। 8 तारीख की रात को जो जूनियर डॉक्टर जो रेसिडेंट हैं कोलकाता आरजे मेडिकल कॉलेज के, उनके साथ जो भी दुर्घटना घटी, जो भी दुष्कर्म हुआ, जो भी घटना घटी, उसके प्रोटेस्ट में हम लोगों ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की तरफ से 13 की शाम को हमने कैंडल मार्च निकाला था अपने हॉस्पिटल से लेके चौक तक। उसके बाद कल हमारे पूरे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की तरफ से ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी। ये हमारा बस एक तरीका है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कि जब डॉक्टर्स अपने कार्य के जगह पे इतने असुरक्षित हैं तो इस प्रेशर में वो काम कैसे कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये ऐसी घटनाएं होती आ रही है और हमें हर बार दिलासा दी जाती है कि हमें न्याय मिलेगी, पर क्या आज तक कभी हमें न्याय मिला है? हमें क्या मिलता है? हर बार दिलासा मिलता है। तो बस इसलिए इस बार ये हमारा एक तरीका है अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का कि अगर ये होता रहेगा और ये कब तक होगा, और हमें इस बार दिलासे की नहीं न्याय की ज़रूरत है। इसलिए इस बार हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और आज भी, कल भी हमारी ओपीडी सेवाएं बंद की गई थी, आज भी हमारी ओपीडी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद की गई हैं। ये बस हमारा एक तरीका है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि सीएम एक महिला है। उस स्टेट में अगर औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है और हम लोगों को आकर सामने इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो ये तो काफ़ी शर्म की बात है हम सब के लिए भी, डॉक्टरों के भी, और नॉर्मली किसी भी लड़की के लिए काफ़ी शर्म की बात है। तो बस इसीलिए हम सब मिलकर उस चीज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कि एक पाश्विक विचारधारा का कोई व्यक्ति ही इस तरह का कर सकता है, और उस तरह से एक चिकित्सक को मारा गया। और उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं उस हत्याकांड में, चाहे वो सबूत मिटाने का प्रयास हो, चाहे वो 14 तारीख की रात को हॉस्पिटल प्रांगण में घुसकर सभी के साथ मारपीट करना और वहाँ तोड़फोड़ करना, ये सारी बातें को लेकर हम उद्वेलित हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस घटनाक्रम को अपने विचार के द्वारा ये किया गया है कि उसका भर्त्सना की गई है और सीबीआई को जांच दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारा डिमांड भी है कि इस घटनाक्रम में शामिल एक एक व्यक्ति को कड़ी सी कड़ी सजा मिले, और ऐसा प्रमाण भी, जिसको एविडेंसेस कहते हैं, वो सारा प्रमाण सुरक्षित रहना चाहिए ताकि उन लोगों को हम लोग पनिशमेंट के अंतिम कदम जो होता है उस तक ले जा पाए। मुझे उम्मीद है न्यायालय पर, मुझे उम्मीद है न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका पर, और हम जानते हैं कि अगर एविडेंसेस को सही तरह से रखा जाएगा तो फिर ये केस अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन इसके बाद आज तक सरकार के तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आज तक चिकित्सक समाज के लिए किसी भी तरह का सुरक्षात्मक कोई भी उपाय नहीं किया गया है। आपको याद होगा कोरोना काल में चिकित्सकों के लिए एक अध्यादेश जारी हुआ था जिसमें कि सभी चिकित्सक, पाराकर्मी या अस्पताल को एक एक्ट के तहत लाया गया जिसमें कि कोई भी व्यक्ति उस पर हमला करेगा तो उसको विशेष प्रकार की सजा दी जाएगी। कोलकाता जैसे महानगर के अस्पताल में अगर इस तरह का जघन्य कृत्य हो सकता है तो आप उम्मीद करें कि जो हमारे राज्य या किसी भी राज्य में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ के डॉक्टर कितने सुरक्षित हैं, वहाँ के नर्सेस कितने सुरक्षित हैं, वहाँ के पाराकर्मी कितने सुरक्षित हैं, और सुरक्षा के नाम पर क्या सुविधा दिया गया है वहाँ पर। अरे ढंग से सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लगा दिया गया है तो काम नहीं कर रहा है, और ऐसे परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कल ही तो हजारीबाग में सदर हॉस्पिटल में एक चिकित्सक के साथ मारपीट किया गया है। तो हमारी ये मांग है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, सुरक्षा इंश्योर करना होगा, नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, हमारा सिंपल सा मांग है। और इस पर सरकार को गहनता से इस पर विचार कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, तभी हम अपने इस आंदोलन को वापस लेंगे। और दूसरी बात, मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ
कि आप ये भूल जाइए कि वो एक चिकित्सक थी, वो एक महिला थी, अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, 36 घंटा उसने ड्यूटी किया था, वो थोड़ा सा खा के गई थी सोने के लिए, उसके साथ इस तरह का काम किया गया। क्या महिला के साथ इस तरह से करना कहाँ का समाज में